मुकद्दर को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। मिंबर स्टेज पर बैठे उलमाए किराम, सामने बैठे सामाईन किराम, पर्दा नशी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हमारा कुछ अर्ज़ो मारूफ से पेशतर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिको मुख्तार सैयद अबरार व अख़यार नाइबे परवरदिगार हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में झूम झूम कर हदे दुरूद पेश करे और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबियना व मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रफ़ीक़ान गिरामी, मैं जो कुछ भी आपके सामने बयान कर रहा हूँ, यह बातें आपको दुनिया में काम आए न आए, आखिरत में जरूर काम आएगी। एक है असल, एक है नक़ल, एक है असली, एक है नकली। एक है असली मुसलमान, एक है नकली मुसलमान। एक है असली ईमान, एक है नकली ईमान। इस जमाने में लोग गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं, मगर उन्हें एहसास तक नहीं कि मैं क्या से क्या करता जा रहा हूं। हमने ये समझ लिया है कि जिसने नबी का नाम ले लिया वो नबी से मोहब्बत करने वाला है। हमारे ज़हन में यह बात बिठा दी गई है कि जिसने नबी का नारा लगा दिया वो नबी से मोहब्बत करने वाला है। हमारे ज़हनों में ये बसा दिया गया है कि जिसने नबी के नाम का जलसा कर लिया वो नबी से मोहब्बत करने वाला है। हमारे ज़हनों में, हमारे समाज में, हमारे मुआशरे में यह बातें लोगों को बता दी गई हैं
कि जो नबी का नाम ले ले, नबी के नाम का नारा लगा दे, नबी का जलसा सजा दे, नबी का जुलूस निकाल दे, वो नबी से मोहब्बत करने वाला है। कौन मोहब्बत करता है? आइए, आपका अपना दावा है, हम आइए जरा पूछते हैं कि ये तो आप दावा करते हैं कि हम नबी से मोहब्बत करते हैं, हमने फला काम कर लिया है, ये नबी से मोहब्बत होने की दलील है। हमने जलसा सजा लिया है, ये नबी से मोहब्बत होने की दलील है। हमने नबी का नाम ले लिया है, ये नबी से मोहब्बत होने की दलील है। गर्जे के आप जो भी काम करते जा रहे हैं, आपका ये दावा है कि ये हम नबी की मोहब्बत में कर रहे हैं। आइए जरा उनसे पूछते हैं, आप जिनसे मोहब्बत कर रहे हैं, आइए नबी की बारगाह में चलते हैं। नबी क्या इरशाद फरमाते हैं? नबी किसे कह रहे हैं कि आओ जरा गौर करो, नबी क्या इरशाद फरमा रहे हैं? नबी के बारे में कह रहे हैं कि वो शख्स मुझसे मोहब्बत करने वाला है। आका इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जिसने मुझसे मोहब्बत किया वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल हो जाएगा। भला बताओ मुसलमानों, नबी की सुन्नत क्या है? नबी की सुन्नत यह है कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी हो और आप सुनते हैं कि नबी का नाम लेना, ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी का जलसा सजाना, ये नबी की सुन्नत नहीं है। नबी का नारा लगाना, ये नबी की सुन्नत नहीं है। बल्कि नबी की सुन्नत ये है कि जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, वो नबी से मोहब्बत कर रहा है। और जो नबी से मोहब्बत करता है, नबी खुद फरमाते हैं वो हमारे साथ जन्नत। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमानों, नबी से मोहब्बत कौन करता है अपने जहन में बिठाओ। आप दुनिया में देखते हैं किसी पुलिस की पेशानी पे, किसी पुलिस के माथे पे नहीं लिखा होता है कि ये पुलिस है। किसी आर्मी के ड्रेस पे, किसी आर्मी के माथे पे ये नहीं लिखा होता है कि यहाँ का आर्मी है। इसलिए कि आप जानते हैं कि जो यहाँ की पुलिस होती है उसकी एक वर्दी हुआ करती है, उसकी एक पहचान हुआ करती है, उसकी एक शनाख्त हुआ करती है। लोग वर्दी देखकर पहचान जाते हैं कि ये पुलिस वाले हैं, लोग कपड़े देखकर पहचान जाते हैं कि ये फौजी वाले हैं। कहीं लिखा हुआ नहीं होता है। इसलिए मुसलमान आपको यहाँ से जाना है और कब्र में जाना है। जब आप कब्र में जाएंगे तो फरिश्ते कैसे पहचानेंगे कि ये नबी का गुलाम है? इसलिए कि आपके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, आपके पास पहचान नहीं है। फरिश्ते देखकर समझ जाएंगे कि ये नबी का गुलाम नहीं है, ये नबी का गद्दार है। इसलिए कि नबी का गुलाम होता तो इसके चेहरे पे जरूर क्या पहचान लेकर जाओगे? कब्र में जाओगे, फरिश्ते कहेंगे चेहरे पे दाढ़ी नहीं है, ये कोई अपना नहीं लग रहा है। इसलिए कि जो अपना होता है उसकी पहचान होती है, और जिसकी पहचान नहीं होती है वो अपना नहीं। सुभान अल्लाह। मुसलमानों, सब कुछ दुनिया ही नहीं है। आपको यहाँ से जाना है, आप सिर्फ दुनिया की फिक्र ना करें। आपको कब्र में जाना है, आपके पास फरिश्ते आएंगे, देखकर कह देंगे कि ये नबी का गुलाम नहीं है। तब आप जाकर क्या करेंगे? आज हमें ये बता दिया गया है, सिर्फ ये बताया जाता है कि फरिश्ते कब्र में आएंगे तो सवाल करेंगे, मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? और हमने क्या कह लिया है? अरे फरिश्ते सवाल करेंगे, हम जवाब दे देंगे कि मेरा रब कौन है, मेरा दीन क्या है। भला बताओ मुसलमानों, आप कैसे जवाब देंगे? आपसे पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है? आप क्या समझते हैं? हम कह देंगे मेरा रब अल्लाह है। अरे तुम अल्लाह को जानते हो, अल्लाह को पहचानते हो? अरे दुनिया में अल्लाह के घर से आवाज आती नहीं है, कभी अल्लाह के घर गए नहीं। जो जिसको पहचानता है उसके घर जाता है। अजान हो रही है, मौसिन बुला रहा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
अजान का जवाब दे देते हैं, मुंह से जवाब देते हैं, मगर अल्लाह के घर जाते नहीं है। भला बता मुसलमानों, जो दुनिया में अल्लाह का घर कभी देखा नहीं है, अल्लाह के घर में जाता नहीं है, अल्लाह के घर में बुलाया जाता है, वो जाता नहीं है, वो कैसे अल्लाह को पहचानेगा? अल्लाह को वहां कब्र में वही पहचानेगा जो दुनिया में नमाज पढ़ रहा होगा, जो दुनिया में अल्लाह के घर जा रहा होगा। जो अल्लाह के घर नहीं जाएगा वहां अल्लाह को वो नहीं पहचानेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि दोस्ती मोहब्बत उससे होती है जिसके घर लोग आते जाते हैं। आप जरा गौर करें, अगर दुनिया में आपका कोई दोस्त है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, क्या उसके घर नहीं जाते हैं? अरे दोस्त बुलाएगा 10 मरतबा, लोग दौड़ कर जाते हैं। अल्लाह के घर से आवाज आती है 5 मरतबा लोग नहीं जाते हैं। और ये वो मुब्तला हो चुके हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम अल्लाह को पहचानते हैं। नहीं मुसलमानों, खबर में तुम जवाब नहीं दे सकोगे कि मेरा रब कौन है, इसलिए कि जब तो रब को जाना ही नहीं, रब को पहचाना नहीं, रब के घर गए नहीं, अल्लाह के घर गए नहीं, तो अल्लाह को कैसे पहचानोगे? इसलिए मुसलमानों, अल्लाह के घर में जाओ, रब से राबता बनाओ। जब रब से राबता बनेगा तो कब्र में भी अपने रब को पहचान। इसलिए मस्जिदों को आबाद करें, रब को पहचाने, रब के घर में जाकर झुके। शबे मेराज की रात आने वाली है और आप सुन रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों पर जितने अहकामात नाजिल फरमाए, हर एक को जमीन पर उतारने के बाद उसे नाफिज फरमाया। मगर नमाज एक ऐसा हुक्म है, एक ऐसा अतिया है रब की तरफ से, जिसे अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का और मदीना में नहीं बल्कि अपने पास ला मकाम में बुला करके उससे नवाजा है। आप जरा गौर करें, हम रोजा रखते हैं, बड़ी पाबंदी से रखते हैं। ये हुक्म कहाँ नाजिल हुआ है? ये जमीन पर नाजिल हुआ है। हम ज़कात देते हैं, हुक्म कहाँ नाजिल हुआ है? जमीन पर नाजिल हुआ है। हम सदका खैरात करते हैं, हुक्म कहाँ नाजिल हुआ है? जमीन पर नाजिल हुआ है। कर्जे के हम जो भी काम करते हैं वो सारे अहकामात जमीन पर नाजिल हुए हैं। नमाज एक ऐसा हुक्म है जिसे रब ने महबूब को अपने पास बुला करके अता। आखिर ये शबे मेराज का नमाज से क्या ताल्लुक है? देखें, जब सरकार शबे मेराज तशरीफ ले जाते हैं तो आका फरमाते हैं कि अल्लाह मुझे जो रिफातें, बरकतें, अज़मतें तुम्हारे पास आने से हासिल हुई है, जो मुझे रिफातें, बरकतें शबे मेराज में हासिल हुई है, मैं ये चाहता हूं कि इसमें का कुछ हिस्सा इन्हीं रिफातों में से, बरकतों में से, अज़मतों में से कुछ हिस्सा मेरी उम्मत को भी मिल जाए। तो अल्लाह ने फरमाया, महबूब मदीने पाक जमीन से ला मकान में आना ये आपकी मेराज है, और आपकी उम्मत का सजदे में जाना ये उनकी मेराज है। तो जो लोग चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को मेराज की रात में क्या क्या रिफतें अता फरमाई है, क्या क्या बरकत उन्हें मिली है, उनको क्या अज़मत मिली है, उनको क्या रिफत मिली है, अगर वो ये चाहते हैं कि हमें उन रिफतों में से, हमें उन बरकतों में से, हमें उन अज़मतों में से कुछ हिस्सा हासिल हो जाए, तो उसे चाहिए कि पक्का नमाजी। नबी पाक कहां तशरीफ ले गए? नबी पाक तशरीफ ले गए ला मकाम। अच्छा, जब सहाबा कराम ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह का बंदा अल्लाह के सबसे करीब कब होता है?
हमें क्या बताया गया है कि नारा लगाते रहो, जुलूस मनाते रहो, जलसा करते रहो, अल्लाह तुमसे करीब हो जाएगा। लेकिन सहाबा कराम इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाह अपने बंदों के सबसे ज्यादा करीब कब होता है? तो नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। भला बताओ दोस्तों, जब अल्लाह का तसव्वुर करते हैं तो नीचे से नहीं आता है, दाएं से नहीं आता है, बाएं से नहीं आता है, अल्लाह का तसव्वुर आता है तो फौक से आता है, ऊपर से आता है। इसलिए कि उसका तसव्वुर ऊपर है, इसलिए कि इसके ऊपर क्या है? सातों आसमान है, आठों जन्नतें हैं, फिर अर्श आज़म है, उसके बाद लामका है। इसलिए अल्लाह का तसव्वुर दाएं बाएं आगे पीछे नीचे से नहीं आता है, बल्कि अल्लाह का तसव्वुर ऊपर से आता है। नबी ने क्या फरमाया है कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब होता है। ये बात हमारी अक्ल में नहीं आती है। अरे जब अल्लाह का तसव्वुर ऊपर है, अल्लाह का जलवा ऊपर है, आपको मैं समझाता हूँ कि आप खड़े होते हैं तो छत आपके ऊपर है, तो होना ये चाहिए था कि आदमी जब कयाम में होता है तो छत के ज्यादा करीब होता है, छत से का ज्यादा करीब होता है। जब आदमी रुकू में जाता है तो उससे दूर हो जाता है, जब आदमी सजदे में जाता है तो छत से और दूर हो जाता है। ये बात समझ में नहीं आती है कि जब अल्लाह का तसव्वुर ऊपर से आता है तो होना ये चाहिए था कि जब आदमी नमाज में कयाम करे तो अल्लाह के ज्यादा करीब हो, जब रुकू करे थोड़ी दूरी हो जाए, जब सजदा करे तो ज्यादा दूरी हो जाए। लेकिन नबी ने क्या फरमाया है कि जब बंदा सजदा करता है तो अल्लाह के ज्यादा करीब होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि देखो नबी पाक इरशाद फरमा रहा है, नबी पाक इरशाद फरमा रहे हैं कि देखो जब बंदा नमाज पढ़ता है, जब कयाम करता है तो अल्लाह के करीब होता है, जब रुकू करता है तो अल्लाह के करीब होता है। लेकिन जब सजदे में जाता है अपने आप को गिरा देता है, अपने आप को झुका देता है, अपने सर को अपने पांव को करीब कर देता है, तो रब की रहमत इरशाद फरमाती है, आए बंदे अब तक तुम मेरे करीब थे, जब तुम कयाम में थे तो तुम मेरे करीब थे, जब तुम रुकू में थे तो मेरे करीब थे। आए मेरे बंदे, तूने अपने आप को झुका दिया है, तू उससे आगे झुक नहीं जाता है। आए मेरे बंदे, लो मैं अब तुम्हारे करीब। इसलिए कि जो झुकता है वो गिरता नहीं है, जो अकड़ता है, जो खड़ा रहता है वो गिर जाता है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि भला बताओ ये जो तेज आंधी आती है, तेज तूफान आता है, तेज हवाएं चलती है, तो आपने देखा होगा कल सुबह हो करके रोड जाम हो जाता है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग पूछते हैं आखिर वजह क्या है, ये गाड़ी क्यों लगी हुई है, ये ट्रैफिक क्यों जाम हो गया है। लोग कहते हैं रात में तेज आंधी आई थी, तेज हवा आई थी, बड़े बड़े दरख्त गिर गए हैं, इसलिए रोड जाम हो गया है, इसलिए रास्ता बंद हो गया है। भला बताओ मुसलमानों, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, क्या जो हवाएं तेज आती है, जो आंधी आती है, जो तूफान आता है, वो क्या सिर्फ बड़े दरख्तों से गुजरता है? क्या छोटों से नहीं गुजरता है? लेकिन जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब तेज हवाएं चलती है, तो जो बड़े दरख्त होते हैं, जिनके पास ज्यादा ताकत थी, जिनके पास ज्यादा कुव्वत थी, जो अकड़ कर खड़े हो गए थे, वो गिर जाते हैं। लेकिन हवाएं वहां से भी गुजरती है, जो छोटे दरख्त होते हैं, छोटी पत्तियां होती हैं, जिसे जानवर खाते हैं, हवाएं वहां से गुजरती है, लेकिन वो गिरता नहीं है। आखिर इसमें वजह क्या है? जिसके पास ताकत थी, जो अकड़ा हुआ था, वो गिर गया है, जिसके पास ताकत नहीं थी, वो छोटा था, वो गिरा नहीं है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, छोटे दरख्तों ने एक छोटा सा काम किया है, इसलिए उखड़ा नहीं है, इसलिए बच गया है। वो काम किया है कि छोटे दरख्तों ने देखा है कि जब हवा पश्चिम से आती है तो पूरब झुक जाता है, जब हवा पूरब से आती है तो पश्चिम झुक जाता है, उत्तर से आती है तो दक्षिण झुक जाता है, दक्षिण से आती है तो उत्तर झुक जाता है। छोटे दरख्तों ने एक काम किया है कि झुक गया है, और जो झुकता है कभी। इसलिए मुसलमानों झुकना सीखो। वक्त ज्यादा है नहीं,
इसलिए कुछ बातें मैंने चंद मिनटों में आपको बिल्कुल इख्तिसार के साथ आपके सामने पेश कर दिया। एक बात यह है कि देखो मुसलमानों, हम मुसलमान हैं। इस्लाम कैसे फैला है? इस्लाम फैला है हमारे अखलाक से, इस्लाम फैला है हमारे किरदार से, इस्लाम फैला है हमारे अमाल से। आज हम कितनों बोलते रह जाएंगे, स्टेज पर चिल्लाते रह जाएंगे, लेकिन इससे वो तबलीग नहीं हो सकती है जो तबलीग की हमारे अमल से हो सकती है। हमारा कौल कुछ और है, हमारा फल कुछ और है, ये तबलीग नहीं है। इसलिए कि बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है, जब उनसे पूछा गया कि तबलीग किसे कहते हैं, दिन की तबलीग कैसे हो सकती है? आज हम लोग दिन की तबलीग कर रहे हैं, लेकिन कितना अमल हो रहा है, लोगों को इतनी सलाह हो रही है, इसलिए कि हमें तबलीग की तारीफ पता नहीं है। बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया है कि तबलीग किसे कहते हैं, तो बुजुर्गों ने फरमाया है कि दीन पर अमल करना इसे ही तबलीग कहते हैं। आज हमारा यह है कि दीन पे अमल नहीं कर रहे हैं, दीन के बारे में बयान कर रहे हैं, दीन के बारे में तकरीर कर रहे हैं, लेकिन हमारा अमल उससे खाली है। और जो इंसान अमल नहीं करता है वो कभी तबलीग नहीं कर सकता। आज वजह क्या है? पहले के जमाने में मुसलमानों के अमाल को देख करके, मुसलमानों के किरदार को देख करके, मुसलमानों के फेलों को देख करके गैर कौम आकर हाथे चुमा करती थी। आज हमारे वजह से लोग भागते हैं, हमें मार रहे हैं, हमें काट रहे हैं, हमें पीट रहे हैं। वजह क्या है? अरे वही पहले के मुसलमान थे जिन्हें गैर आकर कदमों में गिरा करते थे। आज के मुसलमान हैं जिन्हें गैर काट रहे हैं, गैर पीट रहे हैं। आप देखते नहीं हैं कि वही शख्स है जो ख्वाजा के दरबार में चादर भेज रहा है, और वही शख्स है जो हमसे चादर छीन रहा है। शख्स एक ही है जो मुसलमानों का चादर छीन रहा है और ख्वाजा को चादर भेज रहा है। वजह यह है कि ख्वाजा के आमाल भी ऐसे थे और हमारे आमाल ही ऐसे हैं। अगर हमारे आमाल ख्वाजा की तरह हो जाएंगे तो वही शख्स जो हमसे चादर छीन रहा है, वही शख्स हमारे सर पे चादर डाल। इसलिए दोस्तों, आप मुसलमान हैं, आप मुसलमानों की तरह काम करें। आज शादी ब्याहों में हम डीजे बजाते हैं और ये समझते हैं कि जब तक डीजे 9 बजे शादी होगी नहीं। बड़ा बताओ मुसलमानों, आप अल्लाह का नाम लेते हैं, आप नबी का नाम लेते हैं, अगर मदरसे के लिए चंदा मांगा जाए तो कहते हैं 50 रुपया बहुत है, 100 रुपया बहुत है। अगर इमाम साहब को बुला लिया जाए बिलाल पढ़ाने के लिए, फातिहा करने के लिए, तो उससे 100-200 देकर काम चला लेते हैं। लेकिन जब डीजे बजाना होता है, जब गाना बजाना होता है, जब नाचना होता है, तो हजारों हजार खर्च करते हैं। ये मुसलमानों का काम नहीं है, इसलिए कि ये मुसलमान गुनाह नहीं करते हैं। जो मुसलमान होता है वो अल्लाह की बात मानता है, वो रसूल की बात मानता है, वो किसी शैतान की बात नहीं मानता है। इसलिए विद्यापति ब्लॉक में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर पंचायत में ये मीटिंग हो चुकी है, ये बैठक हो चुकी है कि विद्यापति ब्लॉक के मुसलमान अपने यहाँ जो शादियां होंगी उसमें डीजे नहीं बजाएंगे, उसमें गाने नहीं बजाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इसके और भी कुछ खूबियां हैं, इसके और भी कुछ फॉर्मूला है, इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा। और आप मुसलमान हैं, आप इसमें अमल करें। इसलिए कि मेरा दावा है कि मुसलमानों, आज तुम सताए जा रहे हो, आज तुम बरसाए जा रहे हो, आज तुम पीटे जा रहे हो, आज तुम लात मारे जा रहे हो, वजह यह है कि तुम्हारा काम मुसलमान की तरह नहीं है। अपने काम को मुसलमान की तरह कर लो, गैर कौम भी तुम्हारे हाथ आकर चूमेगी, तुम्हारे पांव पे आकर गिरेंगे। यही तबलीग है। आप दीन पर अमल करते रहे, तबलीग होती रहेगी। तकरीर बहुत हुआ करती है, नाथानी बहुत हुआ करती है, मगर कितना अमल होता है? इसलिए अमल नहीं होता है कि हम दीन पर अमल नहीं करते हैं। ये हमारे मौलाना शाह साहब क़िबला है, आप ये जानते हैं। आप ये ना देखें कि कौन कितना बड़ा है, कौन कितना पढ़ा लिखा है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला
जिसको महबूब रखता है, जिसको अपने करीब रखता है, उसे दीन का सच्चा खादिम बना देता है। आज आप देख रहे हैं ये बिद्दा पलौकों की बात नहीं है, बल्कि पूरे जिला समस्तीपुर की बात है। मौलाना शाह साहब के जहन में, इनके दिल में एक दर्द है कि हमारी कौम कहाँ भटक रही है, हमारी कौम कहाँ जा रही है। इन्हें ये एहसास हो रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कोशिश से, इनकी एक पूरी टीम है, ये लग रही है कि हमारे मुसलमान सच्चे मुसलमान बन जाए, पक्के मुसलमान बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम, मजहब इस्लाम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।